अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुस्सत्तार हाशमी। हाशमी साहब, आपका चेहरा मुझे मुतमईन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपको काफ़ी उम्मीदें थी इस मैच से, लेकिन आपकी सारी उम्मीदें तो बारिश ने ख़राब कर दी। ये क्या चक्कर है? कार्डिफ अगेन कॉल्ड ऑफ, मतलब माइकल वॉन ने कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं इंग्लैंड वालों के लिए कि वो IPL छोड़ के हमारे ग्राउंड में आएँ और क्या कहते हैं तैयारी करें, लेकिन इधर तो उल्टा ये पाकिस्तान को कहना चाहिए इससे बेहतर तो हम अपने गद्दाफी स्टेडियम में वार्म अप मैचेस खेल के वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेते। अच्छा वलीद, आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया, कल भी हमने इस पे बात की थी लेकिन ये है कि जहां हमारी तैयारी नहीं हुई वहां गोरों की तैयारी भी मुतासर हुई है, ये बात तय है। कार्डिफ के मैच के हवाले से मैंने कल आपको बताया था ना कि ये जन्नत की विकेट है, तो वहाँ पर, और ये बात मजाक की नहीं है, ये संजीदा बात है कि वहाँ हारिस रऊफ जो है वो अपने कमरे में डर गए थे और उठकर भागे और फिर दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने वो सोए और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, अब ये देखें, कल यहाँ मैच होना था और मुझे बड़ी उम्मीदें भी थी कि मैच जो है वो हम पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा या एक जो कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं उसको वो रिपीट करके कोई अच्छे नताइज ले लेंगे, लेकिन बारिश जो है वो उसने वॉश आउट कर दिया सारा कुछ। मैं आपको पूरी सरारियत की बात बताऊं, थोड़ी सी बड़ी हैरान कुन बात ये कि कार्डिफ में कल पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मैच देखने के लिए गई थी। सर, इंग्लैंड हमारा एक किस्म का सेकंड होम है और वहाँ पर बारिश सुबह से ही चल रही थी, हो रही थी, नहीं हो रही थी। तो अंपायर्स ने जो फैसला करना था वो 9:30 बजे फैसला करना था कि मैच जारी रखेंगे या मैच को मनसूख कर देंगे। तो 8:10 पर जब वो ग्राउंड देखने आए कि क्या मैच मुमकिन हो सकता है या नहीं, जैसे ही 8:10 पर वो ग्राउंड में उतरे, बारिश तेज़ हो गई और अच्छी खासी हुई, और 8:15 पर वो ग्राउंड से वापस आए और आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि भी मैच नहीं हो सकता। और जैसे ही ये ऐलान हुआ बारिश ख़त्म होगी, और मज़े की बात है कि उसके बाद बारिश नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैच हो सकता था, लेकिन टाइमिंग्स को बुनियाद बनाकर मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। इसकी ये एक पूरी सरार बात है, इसकी वजह समझ नहीं आई। कुदरत का निज़ाम ये है कि उसके बाद वाकई बारिश नहीं हुई, हालांकि सुबह से वक्फे से होती रही थी और कल के दिन में सिर्फ 24% बारिश की पेशगोई थी, लेकिन जब ये अंपायर्स अंदर गए तो उस वक्त फुल फ्लैश बारिश हुई, 5 मिनट के बाद रुक गई और उसके बाद बारिश नहीं हुई। अंपायर्स चाहते तो ये मैच हो सकता था, लेकिन अंपायरों ने क्यों नहीं चाहा, इसकी बात हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, हमारी तैयारी किस तरीके से मुतासर हो सकती है? देखिए वलीद, एक तो ये है कि हम आयरलैंड के बाद जब यहाँ आए, पहला मैच बारिश में चला गया, दूसरा मैच हम हार गए, तीसरा मैच बारिश में फिर चला गया। हमारी प्रैक्टिस क्या हुई? हम तो वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच नहीं खेल रहे, हमने उन्हें बता दिया था कि हमने वार्म अप मैच नहीं खेलने, लेकिन आप ये देख लें कि हम इंग्लैंड के साथ मसरूफ़ हैं, हमारे 4 मैच हैं और हमारी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक ही मैच हुआ और अब अगला जो मैच है ओवल में, वहाँ भी बारिश के इम्कानात हैं। अगर वो भी नहीं होता तो फिर तो हमारा ये कारतूस फायर बिल्कुल मिस गया ना, और हमें ये घाटे का सौदा करना पड़ा बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा था कि हम किसी दूसरी टीम के साथ एंगेज कर लेते, और अच्छा सीरीज़ रखने से पहले हमें बारिशों के मौसमों का ख्याल रखना चाहिए। सर, इंग्लैंड में तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते, हाँ, बारिश का कोई एतबार नहीं होता। तो अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। अब आप देखें इसके मुकाबले में दूसरी जो टीमें हैं, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना वो इस वक्त वेस्ट इंडीज के साथ खेली और वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने 3 मैच हारे हैं। अब फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि वेस्ट इंडीज़ की वो टीम है जो 2023 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वो बाहर थी, और इस वक्त वो मोस्ट फेवरेट टीम है इसलिए कि उनकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। और सर होम ग्राउंड है, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को 3 मैच हरा दिए। लेकिन साउथ अफ्रीका को इसका ये फ़ायदा हुआ कि उन्हें जो उनकी कंडीशंस है ना उनसे हम आहंगी होगी, वहाँ के हालात से वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और इसका रिजल्ट जो है वो मैचेस में जाकर देखिए क्या बनता है। बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने देखा कल ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को हराया, और ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी थे, 9 खिलाड़ी थे, उनका स्क्वाड पूरा नहीं था क्योंकि उनके बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो IPL खेलने की वजह से अभी उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया, और उनमें जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनमें ग्लेन मैक्सवेल है, ट्रेविस हेड हैं, मिचेल स्टार्क हैं और पैट कैमन्स हैं। ये बड़े खिलाड़ी हैं, समझने टीम ही बाहर बैठी हुई है। अब आप देखें, अब आप पूछेंगे जी 9 खिलाड़ियों से वो कैसे खेले? उन्होंने जनाब 11वां खिलाड़ी जो है वो अपना जो कोच है ना, असिस्टेंट कोच आंद्रे ब्रो, उसको शामिल किया, और जो टीम सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है ना जॉर्ज बेली, उनको शामिल करके 11 की टीम बनाकर उन्होंने मैच खेल लिया और 10 ओवरों में मैच में रन पूरे कर लिए और अपनी प्रैक्टिस कर ली।
ये देखें, ये वो टीमें हैं जो अपने शेड्यूल को अकॉर्डिंगली करके तो फिर अपनी तैयारी को देखते हैं। हम लोग पता नहीं, समझ नहीं आई कि हमारी इंतजामिया ने क्या देखा। सर लैक ऑफ प्लानिंग है। उसके बाद सर क्रिकेट के लिए तो बुरी खबर है ही, लेकिन शायकीन जो सारा दिन मैच का इंतजार करते हैं और रात को बारिश हो जाती है और फिर वो बार बार कभी फोन से चेक कर रहे होते हैं, कभी टीवी ऑन करके कि बारिश रुकी, फायर्स का आके इस तरीके का फैसला, क्योंकि तो ये वर्ल्ड मेंटल टॉर्चर नहीं है? ऐसा ही है, वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर है और लोगों की बड़ी नज़रें हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ पर, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इससे जो हमें मतलूबा नताइज मिलने थे वो नहीं मिले। अच्छा, आपने बात की कि लोगों की काफ़ी नज़रें हैं, हमारी नज़र भी हमारे एक बॉलर वर्ल्ड कप नहीं खेले, इस दफ़ा अपनी पीक पे दोबारा से वापस आए हैं। मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ। उसकी कारकर्दगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उसके लिए भी ये सीरीज़ एक प्रैक्टिस नहीं थी वर्ल्ड कप से पहले? वो कितना मुतासिर होता है? अच्छा वलीद, इसका एक टेक्निकल जवाब है। अच्छा, वो ये है कि जो नसीम शाह है ना, उनको उनकी परफॉर्मेंस ही मार गई है। वो इतनी एक्यूरेट गेंद करते हैं, इतनी एक्यूरेट गेंद करते हैं कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मसलन वो इन स्विंग करते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा इन स्विंग होती है कि वो लेग स्टैम्प को छोड़ती हुई गेंद बाहर जाती है। एग्जैक्टली। और वो जो LPW का चांस मर जाता है। अगर वो आउट स्विंग करते हैं, वो इतनी आउट स्विंग होती है, गज भर की आउट स्विंग हो जाती है, विकेटों से बाहर चली जाती है। अच्छा, वो इतनी तेज़ होती है कि उससे जो कैच निकलता है वो हमारे फील्डर ही अल्लाह उनको माफ करे। उसके बाद बात ये भी है कि मोहम्मद आसिफ एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि नसीम शाह को तब तक फ़ायदा नहीं जब तक उसकी जो स्विंग है ना वो विकेट पे ख़त्म नहीं हो, वो कंट्रोल नहीं है, उसके बस में नहीं है कि वो अपनी स्विंग को कंट्रोल करे, चाहे आउट स्विंग हो चाहे इन स्विंग हो। यहाँ पर हमारे जो कोचेज़ हैं उनको काम करना चाहिए कि यार आप किस एरिया पे गेंद फेंकें तो आप फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो नसीम शाह का ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पहले उन्हें ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि एक और बात बताऊँ मैं आपको बड़ी मज़े की, कि जो अमेरिका की विकेटें हैं वो तेज़ होंगी, वहाँ रन्स भी ज़्यादा बनेंगे, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की विकेटें हैं वो फंस के आएंगी, वहाँ इतने ज़्यादा रन्स नहीं होंगे। फिर लोगों को ये होगा कि यार इंग्लैंड में अमेरिका में आपने इतने ज़्यादा रन्स बना लिए, यहाँ आपसे रन्स नहीं बन रहे। भाई दोनों इलाके फ़र्क हैं, दोनों पिचें फ़र्क हैं और दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। सर लेकिन हमारे पास वेस्ट इंडीज़ के किंग इमाद वसीम तो मौजूद हैं, Exactly. जिनकी बॉलिंग जो है आपने पहले भी बताया था कि वेस्ट इंडीज़ में हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। अभी हमने इंग्लैंड में भी देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, तो मुझे उनसे क्या कहते हैं ना वर्ल्ड कप में काफ़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल जी। आमिर की भी परफॉर्मेंस इन दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। अभी अमेरिका में तो कभी हम खेले नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में जो है सर हम दुआ गो हैं कि हमारे ये प्लेयर्स जो हैं इन पिचेस पे अच्छा परफॉर्म करें और इंग्लैंड की जो सीरीज़ से मुतासिर हुए हैं हमारे फैंस भी और हमारे प्लेयर्स भी, वो चीज़ें हमें वर्ल्ड कप में सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ, इसी स्टार्ट के साथ मेज़बान वलीद बिन तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।